वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्पनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितपदं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस अधिक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये अधिक मास है। हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत, क्या दुष्काळात 13वां महीना। पहले ही हम लोग परेशान है, 12 महीनों से परेशान है, उसमें ये 13वां आ गया और भी अधिक परेशानी की बात होगी। ऐसा है कि प्रकृति का हमारे शरीर पर और हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। आपने अनुभव किया होगा, किसी दिन सुबह अच्छी धूप खिलती है तो आपका शरीर भी पुलकित होता है और मन भी उत्साहित होता है। कभी कभी आप सुबह उठ के देखते हैं बादल छाए हुए हैं, घने बादल छाए हैं और टिम 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 बारिश हो रही है, अंधेरा फैला हुआ है। ऐसा वातावरण हो तो मन एकदम उदास हो जाता है, शरीर भी जो है ज्यादा काम करने का उत्साह शरीर में दिखाई नहीं देता। तो ऐसा हम देखते हैं कि प्रकृति का हमारे शरीर पर और मन पर प्रभाव पड़ता है। अब प्रकृति में क्या क्या चीजें आती है? हवा का प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी हो, आपका मन लगता है काम करने में, बहुत ज्यादा गर्मी। बहुत ज्यादा ठंडी हो तो काम करने में मन लगता है। बहुत ज्यादा बारिश हो, काम करने में मन लगता है। तो धूप का, बारिश का, हवा का, इन सब चीजों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जिस तरह से प्रकृति के इन तत्वों का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पड़ता है, उसी तरह से ग्रहों का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे आप देखिए कि समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है। ज्वार मालूम है आपको? समुद्र का पानी एकदम से चढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है, और कभी कभी समुद्र का पानी घट जाता है। जिन लोगों ने समुद्र देखा है, समुद्र तट पर रहते हैं, उनको इस बात की कल्पना है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, उस समय उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पानी का जो स्तर है वो एकदम से बढ़ जाता है, और जैसे जैसे चंद्रमा दूर हुआ वो पानी घटने लगता है। उसको ज्वार भाटा कहते हैं। तो हजारों किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा जो सबसे छोटा ग्रह है, चंद्रमा कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है ग्रहों के मुकाबले में, उस चंद्रमा का समुद्र के ऊपर इतना बड़ा परिणाम होता है। तो आप सोच कर देखिए, हमारा जो शरीर है, उस शरीर में 80% पानी है। इस शरीर के अंदर 80% जल है इसके अंदर। तो समुद्र को जब चंद्रमा प्रभावित कर सकता है तो वो हमारे शरीर को भी निश्चय ही प्रभावित करता है, निश्चय ही प्रभावित करता है। और नियम ऐसा है कि जो वस्तु शरीर को प्रभावित करती है वो मन को भी प्रभावित करती है। जो वस्तु शरीर को प्रभावित करती है वो मन को भी प्रभावित करती है, बुद्धि को भी प्रभावित करती है। जैसे
मान लीजिए आपको आज क्या है, आज अधिक मास की पूर्णिमा है, मान लीजिए भंडार खाने में मिष्टान्न बने हैं, कुछ पता नहीं क्या बना है, मुझे नहीं मालूम, जो भी है, गुलाब जामुन है मान लीजिए, है नहीं, मैं कल्पना से बोल रहा, आप समझेंगे गुलाब जामुन, मान लीजिए गुलाब जामुन बने। वो गुलाब जामुन जब आप खाते हैं तो वो शरीर के अंदर खाते हैं या मन से खाते हैं? शरीर से, मुंह में डालते हैं, जिह्वा उसका रसास्वादन करती है और वो गुड़ुम से अंदर चला जाता है। किंतु आनंद किसको होता है? आनंद मन को, शरीर उसको ग्रहण करता है और आनंद जो है वो मन को होता है, सुख मन को होता है। तो जो वस्तु शरीर पर प्रभाव डालती है वो निश्चयेन मन के ऊपर भी प्रभाव डालती है, बुद्धि के ऊपर भी प्रभाव डालती है। ये चंद्रमा की बात है। अब उसी तरह से सूर्य है, जो चंद्रमा से लाखों गुना बड़ा है, उस सूर्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है उनको सुबह की धूप सेकनी चाहिए। सुबह 7-8 बजे की जो धूप होती है ना, कोमल धूप, उस धूप में बैठना चाहिए थोड़ी देर। उससे क्या हो जाएगा? विटामिन डी की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ेगी। तो इन सब चीजों से क्या सिद्ध होता है कि चंद्र और सूर्य, इनका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, मन के ऊपर पड़ता है, बुद्धि के ऊपर पड़ता है, हमारे समस्त जीवन के ऊपर पड़ता है। अब चंद्र और सूर्य प्रभावित करते हैं, उसी तरह से बाकी के ग्रह भी प्रभावित करते हैं। मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, बुध है, ये तो बड़े बड़े ग्रह हैं। ये सब जो है, शुक्र है, ये भी हमको प्रभावित करते हैं। और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो काल की गणना की, काल की गणना समझते हैं, टाइम, उसकी जो गणना की, उसमें उन्होंने ये देखा कि सबसे ज्यादा हमको प्रभावित करने वाले ग्रह दो हैं। कौन से? चंद्रमा और सूर्य। तो इन दोनों की गति के अनुसार काल की गणना की। अब हम लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें 1 जनवरी को साल प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर के दिन पार्टी के साथ साल समाप्त होता है कि नहीं? हाँ बोलिए। 1 जनवरी को साल शुरू होता है, 31 जनवरी की पार्टी के साथ साल समाप्त होता है। ये जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो काल है, इसको जो मापा गया है वो कैसे मापा गया? तो सूर्य की गति के हिसाब से मापा गया। हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते। कितना? 365 दिन और 6 घंटे लगते। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 365 दिन 6 घंटे का एक साल, ऐसी कालगणना उन्होंने की। उसके बाद अरबिस्तान के लोग, उनको चांद से मोहब्बत, चांद से ज्यादा मोहब्बत। उन्होंने सूर्य को गिना ही नहीं, उन्होंने केवल चंद्रमा को गिना, चंद्रमा की गति का अध्ययन किया। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में वो क्या करता है? पृथ्वी का एक चक्र पूर्ण करता है। उसको एक महीना कहते हैं, एक मास। 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट, इतने समय में वो चंद्रमा पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा पूर्ण करता है। इसको चांद्रमास कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चांद्रमास। इसमें सूर्य की गति का कोई हिसाब नहीं। अब इसीलिए आप देखिए कि मुसलमानों के जो ईद वगैरह त्योहार होते हैं वो साल के किसी भी समय में आ जाते, किसी भी समय में।
अब जैसे ये कौन सा महीना था, मई, इस वर्ष उनका ये अभी 7-8 दिन पहले ईद हुई, तो ईद कब हुई, तो मई में हुई। वो कभी कभी दिसंबर में हो जाती, वो कभी बारिश के दिन में हो जाती, कभी जनवरी में हो जाती, कभी फरवरी में हो जाती। क्यों? क्योंकि सूर्य की गति का कोई हिसाब नहीं, चंद्रमा की गति से वो हिसाब करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको लूनर कैलेंडर कहते हैं। चंद्रमा की गति के हिसाब से काल की गणना, इसको लूनर कैलेंडर बोलते हैं। हमारे ऋषियों ने क्या किया? हमारे ऋषियों ने चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों की गतियों को अपनाया। हमारे जो पर्व त्योहार वगैरह है ना, वो कुछ जो हैं वो सूर्य की गति के अनुसार होते हैं, और कुछ जो हैं, अधिकतर जो हैं, वो चंद्र की गति के अनुसार होते हैं। अब जैसे दत्त जयंती है, दत्त जयंती हमेशा जो है सर्दी के मौसम में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को दत्त जयंती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा जो है बारिश के मौसम में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि को कृष्ण जन्माष्टमी होती है। रामनवमी चैत्र मास की नवमी के दिन, शुक्ल नवमी के दिन रामनवमी का उत्सव होता है। तो ये जो सारे उत्सव हैं, गणेश चतुर्थी है, रामनवमी है, ये सारे हमारे चंद्र की गणना के अनुसार चलते हैं। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति जो है वो सूर्य की गति से चलता है। मकर संक्रांति जो है हमेशा 14 या 15 जनवरी को ही आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ मकर संक्रांति अगस्त में हो गई, नहीं। मकर संक्रांति जनवरी माह की 14 तारीख अथवा 15 तारीख को मकर संक्रांति संपन्न। तो ये क्या हुआ? ये सूर्य का। अब समस्या ऐसी आई कि चंद्रमा की गति को अगर हम देखें तो 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट, इनको मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर करें, हम 12 महीनों का साल पकड़ें, तो 354 दिन और 6 घंटे चंद्रमा की गति से। चंद्रमा की एक प्रदक्षिणा महीने की कितने में होती है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। उसको 12 से गुणाकार किया, 12 महीने, टोटल कितना हुआ? 354 दिन और 6 घंटे। सूर्य का हमको मालूम है 365 दिन 6 घंटे। अब इन दोनों के अंदर फर्क कितना? तो इन दोनों के अंदर जो है वो 11 दिन का फर्क आता है। दोनों के अंदर कितना आता है? 11 दिन का फर्क आता है। अब ये 11 दिन के फर्क को कैसे मिटाएं? क्यों, तो कहीं ना कहीं उसको जीरो बनाते जाना पड़ेगा, वरना वो बढ़ता चला जाएगा। तो 11 दिन के फर्क को मिटाने के लिए, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ाते हैं, 29 फरवरी होता है, 4 साल बाद एक दिन बढ़ाते हैं, और एक दिन बढ़ा के 29 फरवरी करके हिसाब बराबर करते हैं। उस तरह से हमारे ऋषियों ने क्या किया, वो 11 दिन का जो फर्क है उसको हर 3 साल बाद, 33, हर 3 साल बाद जो है एक अधिक महीना कर दिया, एक महीना अधिक। तो ये एक महीना अधिक हो गया, दुष्काळात 13वां महीना आ गया, हर 3 साल बाद आता। इससे पहले 2023 में आया, रावण अधिक आया। अब क्या हुआ? अब ये ज्येष्ठ अधिक आ गया, एक महीना ज्यादा। अब इसमें एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो कोई नहीं बताएगा आपको। ऐसा है, जो इस कालगणना को मानते हैं, कौन सी? चंद्र और सूर्य दोनों कालगणनाओं के मिश्रण को जो लोग मानते हैं, उनका बड़ा फायदा है। फायदा क्या है? उनकी आयु बढ़ जाती है, उनकी आयु बढ़ जाती है, एक महीना एक्स्ट्रा मिल जाता ना। अब जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, उस आदमी की उम्र कितनी? 90 साल, आयु मर्यादा कितनी? 90 साल। तो 90 साल यानी कितने महीने हुए? 1080 महीने हुए। अगर वो आदमी केवल अंग्रेजी कैलेंडर
या केवल मुसलमानी कैलेंडर को मानता होगा तो उसकी आयु 1080 महीनों की आयु होगी। ध्यान से सुनिए, मी सांगू लो फुकट सांगू लो। हाँ, 1080 महीने की आयु होती किसकी? ग्रेगोरियन कैलेंडर मानने वालों की और हिजरी कैलेंडर मानने वालों, 1080 महीने। किंतु हम लोगों को क्या हो जाता है, 90 साल में 30 अधिक मास आते हैं, 30 अधिक मास। तो 1080 प्लस 30 1110 महीने हो जाती है हमारी आयु। हमारी उम्र कितनी? 1110 महीने, है ना। तो ये हमको लाभ है 1110 महीने। उनको क्या, उनको 90 साल की आयु होगी तो 1080 महीने होंगे। हमारे को क्या, 1110 महीने, 30 महीने का बोनस है क्या नहीं? फायदा कौन सा फायदा है? हमारा फायदा है या वो वाला फायदा है? हमारा फायदा है। मगर लोग बोलते हैं महाराज जी ये आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 1110 महीने उतने ही दिन होते हैं जितने उनके हिसाब से, जितने दिन होते उतने ही दिन होते। दिन में फर्क नहीं पड़ता। महीनों में गिनोगे तो फायदा होगा, दिन में गिनोगे तो सेम है। दिन में गिनोगे तो अंग्रेजों की आयु, मुसलमानों की आयु, हमारी आयु सेम है। अगर महीनों में गिनोगे तो फिर हमको 30 महीने का फायदा। इसको बोलते हैं बोनस। इसको क्या बोलते हैं? अब जैसे कंपनी होती है ना, अब वो कंपनी में मान लीजिए एक आदमी काम करता है, ठीक है, उसको 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह है। हाँ? साल के अंत में कितने हो जाते हैं उसके? 12 लाख हो जाते। उसको कंपनी वाले क्या करते हैं, दिवाली में 1 महीने का बोनस दे देते। तो कितने हो गए? 13 लाख। 13 लाख। मगर एक्चुअली क्या होता है, वो कंपनी का मालक जो होता है ना, बहुत होशियार होता है। वो पहले से ही निश्चय करता है इसको 12 महीने में 13 लाख देने हैं, तो महीने महीने के 1-1 लाख दे के दिवाली में 1 और लाख दे के बोलता देख मैंने तेरे को बोनस दिया। वो अपनी जेब से कुछ नहीं देता, अपनी जेब से कुछ नहीं देता, वो कोई भी नहीं देता। तो परमात्मा भी जो है क्या करता है, आपको आपका सद्वर्तन देख के, आपकी धर्मनिष्ठा को देखकर, आपके सद्विचारों को देखकर, आपकी भक्ति को देखकर, आपकी श्रद्धा को देखकर आपको 1 महीना अधिक दे। तुम्हाला काय वाटतंय? आम्हाला जास्त मिळालं, आम्हाला जायचं तेवढंच, पण ते ह्या हिशोबाने जाए, बोनसच्या हिशोबाने। तो बोनस के हिसाब से आपको ये 1 महीना मिल गया। तो 30 महीने मतलब 2.5 साल आपकी उम्र बढ़ जाती, 90 साल की आयु अगर होती तो ये एक फायदा है, बोनस मिलता है। अब आदमी को जब बोनस मिलता है कंपनी में, वो क्या करता है? 1 लाख रुपए ज्यादा में, दिवाली में 1 लाख रुपए ज्यादा, वो क्या करता है उसका? वो जो है वो पैसों का दारू, जुआ और आईपीएल में बेटिंग, आईपीएल में बेटिंग 1 लाख मिला ना। अब क्या, आईपीएल में कुछ लोग क्या करते हैं, दारू पी के उड़ा देते, या कहीं घूमने चले जाते हैं, या जुआ खेलते हैं, या फिर सबसे बेस्ट घर में बैठ के मोबाइल हाथ में पकड़ के आईपीएल में बेटिंग करके वो 1 लाख रुपए, वाह। और उसके अलावा ऊपर से फिर दूसरे भी जाते, तो एक तो गए, इधर से भी जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो बोनस मिलता है उस बोनस से घर में कुछ सुधारना करते, है ना। कहीं कुछ खिड़कियां बदलनी है, कहीं पर्दे बदलने हैं, कहीं टीवी लगाना है, कहीं एसी लगाना है, कहीं कूलर लगाना है। कुछ लोग ऐसा, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर देते, शेयर खरीद लिया, सोना खरीद लिया। आजकल 1 लाख रुपए में कितना आता सोना, 1 तोला भी नहीं आता। तो सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया। कुछ लोग जो है उस 1 लाख रुपए में दान, पुण्य, धर्म, तीर्थ यात्रा इत्यादि धार्मिक कृत्य भी करते।
तो लोग अलग अलग तरह से उस बोनस का इस्तेमाल करते हैं। अब शास्त्र ने क्या कहा? शास्त्र ने कहा कि ये जो तुमको बोनस मिला है, इसका उपयोग तुम किसमें करो? तो दान में करो, दान में करो। अधिक मास में दान का महत्व है। और किस चीज का दान? जैसे बताया गया, अपूप का दान। न पूयते इति अपूपहा, जो सड़ता नहीं है उसको अपूप बोलते। अपूप यानी अनारस। ते कसं द्यावं? महाराजांना तेलात ते द्यावं, जावईला तुपातलं द्यावं, अपूप। और वो किस संख्या में? जैसा अभी बताया गया, 33 की संख्या में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अधिक मास जो है 33 महीनों के बाद आता है, और हमारे यहाँ 33 प्रकार के देवता, कोटि शब्द का अर्थ प्रकार। तो हमारे यहाँ कहा गया, मलमासेषु सर्वेषु स्वयं देवो जनार्दनः तमुद्दिश्य कृतं यच्च स्वल्पम वा यदि वा बहु। इस मलमास का देवता जो है स्वयं देवो जनार्दनः, भगवान विष्णु जो है वो इस मलमास के देवता है। और उनके उद्देश्य से, उनकी प्रीति के लिए स्वल्पम वा यदि वा बहु, थोड़ा अथवा अधिक दान करना चाहिए। तो थोड़ा करना चाहिए या अधिक करना चाहिए, ये प्रश्न है। दान जो है वो थोड़ा करना चाहिए या अधिक करना चाहिए? तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि दान जो है वो यथाशक्ति करना चाहिए। यथाशक्ति यानी क्या? हमारी मर्जी में आया, क्या 5 रुपए देने चाहिए तो 5 रुपए, हमारी मर्जी में आया 10 रुपए देने चाहिए 10 रुपए, हमारी मर्जी में आया 11 रुपए 11 रुपए। इसको यथाशक्ति बोलते हैं क्या? नहीं, इसको यथेच्छ बोलते हैं, अपनी इच्छा से। किंतु शास्त्र कहता है यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति यानी क्या? तुम्हारी जितनी शक्ति है, देने की जो कैपेसिटी है, देने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के प्रोपोर्शन में दान होना चाहिए। वो कबीर ने कहा ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं। दान मतलब ये नहीं है कि आप घर में से अपनी पूरी संपत्ति को दान करें और खुद भीख मांगने लगे, ऐसा अर्थ नहीं। दान आपके पास जो संपत्ति है, परमात्मा ने जो आपको ऐश्वर्य दिया है, उस ऐश्वर्य में से आपकी जरूरतें पूरी होने के बाद जो आप दे सकते हैं, आसानी से बांट सकते हैं, उसको बांट देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। भगवान ने कहा गीता में, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ, दान और तप, इनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान और तप, इनका किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग नहीं। क्यों? यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। क्योंकि ये 3 कर्म ऐसे हैं जो मनीषियों को भी पावन कर देते हैं। जो स्वयं पवित्र हैं, ऐसे लोगों को अधिक पवित्र बना देते। अब प्रश्न ये उठता है कि हम दान क्यों करें? हाँ, सीधा हिसाब, कमाऊं मैं, मेहनत मैं करूं, हाँ, और दान कर दूं, ये कहां का न्याय है? आपको अच्छा लगता है क्या ऐसा? कमाऊं मैं, कौन कमाता है आपके पास?
कौन कमाता है? आप कमाते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, नाना तरह के लंद फंद धंधे करके आप पैसे कमाते हैं। अब वो पैसे कमाने के बाद जो है वो दान करो, ये कहाँ का न्याय है? उसका कारण क्या है? क्यों करें हम दान? तो ऐसा है कि दान के पीछे का जो साइंस है उसको समझना आवश्यक, उसको समझना आवश्यक। ऐसा है कि हमारे ऊपर इन अनेक 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 जन्मों में अनेक अनेक लोगों ने उपकार किए, ये है कि नहीं किए? अनेक लोगों के उपकार। आपकी माता ने आपको गर्भ में धारण किया, आपका जन्म हुआ तो आपको दूध पिलाकर भोजन कराकर आपके शरीर को पुष्ट किया, आपके पिता ने आपको चलना सिखाया, है ना? आपके अध्यापकों ने आपको लिखना पढ़ना सिखाया, आपके मित्रों ने आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक आदमी जिसका दिमाग खराब हो गया, उसने अपनी कन्या आपको देके आपकी शादी कर दी। आप थोड़े से वयस्क हुए, आपके बच्चों ने आपका हाथ पकड़ा, आपकी मदद की, लोगों ने आपको नौकरी दी, आपके क्लाइंट्स, आपके जिनके साथ आपका संपर्क है ऐसे लोग, आपका मकान बनाया, किसने बनाया? मिस्त्री, उपहार, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सुतार, कारपेंटर, कांच वाला, इलेक्ट्रिक वाला, इन लोगों ने किया। तो आपके घर का पंखा खराब हो जाता है, कौन दुरुस्त करता? इलेक्ट्रिशियन करता है। आप अन्न खाते हैं, बढ़िया बढ़िया अन्न खाते हैं रोज, वो जो धान्य आप लाते हैं कहां से लाते हैं? किसकी मेहनत, किसका परिश्रम? किसान का परिश्रम। उसके बाद व्यापारी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, कितनी चेन है उसके अंदर। किसान डायरेक्टली आपको लाके नहीं देता, वो देता है किसी मंडी वाले को, मंडी वाला ट्रांसपोर्ट से आपके शहर के दुकान को बेचता, आपके दुकान वाला फिर आपको देता है किराने दुकान से। इस तरह से वो सारा चेन है, वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। आप चिट्ठियां भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले, पोस्ट ऑफिस वाले, टेलीफोन वाले, रेलवे वाले, इनके कितने बड़े उपकार हैं आपके ऊपर। एयरलाइन वाले, बस वाले, ये हुए जीवित, ये सारे जीवित। उसके अलावा कई निर्जीव वस्तुओं के भी आपके ऊपर उपकार हैं, प्राणियों के, पशुओं के उपकार हैं। गाय का, भैंस का अगर दूध ना मिले आपको तो फिर चाय के बिना तो श्री गणेश हनुमान, वहां से शुरुआत ही नहीं होती दिन की। सारा दिन पड़े हैं बिस्तर में, क्यों? त्यांना चहा मिळाला महाराज, झोपले तसंच झोपले, चहा येजोपर्यंत उठतच नाही त्यांनी। चहा यायला दूध पाहिजे, दुधाला गाय पाहिजे, दूध है। बैल मेहनत करता है खेती, बैल का उपकार है। इतना क्यों, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भी उपकार हमारे ऊपर होता है। कौन से कीड़े मकोड़े? कौन से? वो खाद के अंदर जो होते हैं ना, गांडूल खाद, उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे कीड़े जो जमीन को, भूमि को उर्वरा बनाते हैं। उन कीड़ों का हमारे ऊपर उपकार है। दही खाते कि नहीं? दही, हाँ, दही, दही के बिना भोजन करते नहीं, दही चाहिए। दही, दही क्या है? बैक्टीरिया है, वो कीड़े हैं छोटे छोटे जो आंखों को दिखाई नहीं देते, बैक्टीरिया बोलते हैं उसको, वो कीड़े हैं। वो बैक्टीरिया हैं इसलिए दूध का दही बनता, वरना नहीं बनता दही। वो दही में भी उन कीड़ों का, वो बैक्टीरिया का योगदान। ये प्राणी हो गए। पक्षियों का उपकार है कि नहीं? पक्षियों का उपकार भी। उसके अलावा निर्जीव पदार्थ है, पर्वत है, वो पर्वत से जाके मानसून रुक जाता है, टकराता है और उसके बाद वर्षा होती है, वरना वो चला जाएगा उधर चीन में, चाइना में।
आपके पास बारिश हिंदुस्तान में क्यों होती है? समंदर से निकली हुई जो भाप है वो प्रवास करती है उत्तर की ओर, और उत्तर जाके हिमालय वहां खड़ा दीवार की तरह, उससे जाके टकराती है, ये टकरा के जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो फिर वो जो है उत्तर भारत में, मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ में सब तरफ वर्षा होती है। पर्वतों का उपकार है। भेड़ बकरियां, उनका उपकार है आपके ऊपर। क्यों? इसलिए बकरीद में काट के खाने के नहीं, स्वेटर बना के पहनने के। भेड़ बकरियां वगैरह जो है, कंबल, स्वेटर, ये सब जो है ना वो देते हैं। कौन? भेड़ बकरियां देते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, नदी का उपकार है, पर्वत का उपकार है, वृक्ष का उपकार है, वृक्षों का उपकार हमारे बहुत बड़ा उपकार है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचती हैं और ऑक्सीजन को देती। वृक्ष जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अंदर अपने में, और बाहर क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन वृक्ष छोड़ रहा है, इसलिए आप जीवित हैं। वो ऑक्सीजन अगर वृक्ष ना छोड़े तो आप जीवित नहीं रह सकते। आप इतने लोगों के उपकार हैं इस एक जन्म में, अनेक अनेक जन्मों में कितने लोगों के उपकार हो गए, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने लोगों के उपकार हो गए हमारे ऊपर। अब एक नियम ऐसा है कि जिसने हमारे ऊपर उपकार किया उसके ऋण में से जब तक हम मुक्त नहीं होते तब तक पुनः पुनः शरीर धारण करना होगा। ये नियम। बैंक से आपने लोन लिया, कर्जा लिया, अब जब तक वो कर्जा नहीं छूटता तब तक बैंक वाला आपका पीछा छोड़ता है क्या? आप अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाइना चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो बैंक वाला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी तरह से इस प्रकृति ने, इस समाज ने हमारे ऊपर जो उपकार अनंत 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 जन्मों से उपकार किए हैं, वो जो है उसका ऋण चुका, इसको ऋणानुबंध कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऋणानुबंध। इस ऋणानुबंध से जब तक हम मुक्त नहीं होते, जब तक सारे कर्जे नहीं फिटते, तब तक मोक्ष नहीं। समझ में आ रही बात? तब तक मोक्ष नहीं है। अब तो इसलिए महाराज हे फार छान सांगितलं, आता ज्याचं त्याला देऊन टाकतो। आता मी ज्याचं त्याला देऊन टाकतो, पर्वताचं पर्वताला देऊन टाकतो, वाऱ्याचं वाऱ्याला देऊन टाकतो, नदीचं नदीला देऊन टाकतो, आईचं आईला, बापाचं बापाला, भावाचं भावाला, सगळ्याला देऊन टाकतो। कसं देतोस रे? किती आहे? त्याची यादी आहे का तुझ्याजवळ? तुम्हारे पास कोई लिस्ट है क्या? कैसे दोगे? कितने लोगों ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया जन्म से लेके आज तक और पिछले अनेक जन्मों में? उन सब की कोई लिस्ट है क्या आपके पास? कोई एक्सेल शीट है क्या? हवा ने इतना उपकार किया, धूप ने इतना उपकार किया, बकरी ने इतना उपकार किया, गाय ने इतना उपकार किया, भैंस ने इतना उपकार किया, ऊंट ने इतना उपकार किया, बैल ने इतना, है क्या लिस्ट? नहीं। फिर क्या करेंगे? क्या करें फिर? उसका ऋण कैसे चुकाएं? नाही, कोणाला देता हो दान? आईला दिलं, बापाचं ऋण बाकी राहतं, बापाला दिलं, आईचं ऋण बाकी राहतं। काय करता आता? जो अब ऐसा है कि सबका ऋण चुकना चाहिए, सबका। सबका ऋण चुकाने का उपाय क्या है? जो सर्वांतर्यामी ऐसा परमात्मा है, जो सर्वांतर्यामी ऐसा परमात्मा है, उस परमात्मा को अगर दान दे दिया तो क्या हो जाएगा? वो सबको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। जैसे आपके सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, कान में दर्द है, तो एक गोली खाते हैं। गोली कहाँ जाती है? मुझको बचपन में बड़ा प्रश्न पड़ता है कि सिर में दर्द और डॉक्टर बोल रहा गोली खाओ। अरे मैं बोलता गोली खाई, गोली पेट में गई, सिर दर्द कैसे कम होता? ऊपर जाना चाहिए ना। वो डॉक्टर ने समझा वैसा नहीं, वो रक्त जो है ना, वो रक्त शरीर में चारों तरफ
दौड़ता रहता है, और वो औषधि जो है उस रक्त के माध्यम से जहां दर्द है वहां भी जाती है, जहां दर्द नहीं है वहां भी जाती है, सारे शरीर में व्यापती है, और उससे वो सर दर्द कम होता। ऐसा डॉक्टर ने बताया, तो मैं समझता गोली खाने से सीधे जो है वो ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों जा रहा है। तो उसी तरह से एक परमात्मा को सर्वांतर्यामी परमात्मा के उद्देश्य से अगर दान कर दिया जाए तो फिर वो सबको, जिसने उपकार किया उसको भी पहुंचता है, जिसने उपकार नहीं किया उसको भी पहुंचता है। तो हमारे शास्त्रकारों ने इतना गहरा सोचा है दान के बारे में, इतना गहरा सोचा है, इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टासन संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो केवल अपने लिए पकाते हैं और अपने लिए खाते हैं, वो क्या खाते हैं? वो पाप को खाते हैं। भगवान ने भोग, संसार का जो भोग है वो लेने की पद्धति बताई। क्या पद्धति है? यज्ञ शिष्टाशिन संतः। यज्ञ करने के बाद बचा हुआ जो है उसको हमको खाना है। यज्ञ यानी क्या? यज्ञ यानी ये सब दान करना, पुण्य करना, ये सब काम परमात्मा के उद्देश्य से किया जाने वाला प्रत्येक कर्म यज्ञ है। पंच महायज्ञ जिसको हमारे यहाँ कहा गया, उन यज्ञों को करने के बाद जो शेष बचता है, अनारसे करून आपल्याला खायला थोडे काढून ठेव, नंतर काय 10-15 तुटलेले मुटलेले असते ते सगळं दान करून टाकू। उलट पहिले दान करून टाका, उरलं तर तुम्ही खा। यज्ञ शिष्टासन संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। उससे क्या हो जाता है? सभी पापों का नाश होता है। तो दान का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। उसका लाभ क्या? दान हमारे यहाँ कहा गया दानमेकम कलौ युगे। कलयुग में मुक्त होने का एक ही उपाय है। बृहद पाराशर में आता है वाक्य कि दानमेकम कलौ युगे। कलयुग में दान ही एकमात्र मार्ग है। तो दान के लाभ क्या? तो पहला लाभ ऐसा है कि अज्ञान, मोह और कार्पण्य, इन 3 दोषों का नाश हो। कौन कौन से? अज्ञान, मोह और कार्य। अज्ञान किस बात का? अज्ञान इस बात का कि इन सारी वस्तुओं का स्वामी मैं हूं। ये सारी वस्तुएं जो हैं इनका स्वामी मैं हूं, ऐसा एक अज्ञान। इन सब का स्वामी कौन है? आप जब आए, पैदा हुए, उस समय आप जो है 25 तोले सोना, एक 2-3 लाख रुपए, एक फ्लैट की चाबी, एक कार की चाबी, एक मोटरसाइकिल की चाबी लेके माता के गर्भ से बाहर आए। क्या आप क्या लेके आए? शरीर पर आपके कपड़े थे क्या? जब आप माता के उदर से, गर्भ से बाहर आए, उस समय आपके शरीर के ऊपर एक बढ़िया जीन्स और एक टी शर्ट मैंने पहना था, ऐसा मैं अगर बोलूं तो पहन के आए थे क्या? तो माता के उदर से जब आप आए तो उस समय इनमें से एक भी वस्तु आपने नहीं रखी। ये सारी वस्तुएं या तो पहले से थी, घर पहले से था, बाप का बनाया हुआ, सोना पहले से था, बाप का कमाया हुआ। अच्छा, वो बाप ने खुद कमाया क्या? उसके बाप ने कमाया हुआ। बैंक बैलेंस पहले से है या बन गया, तुम नहीं लाए मगर ठीक। अच्छा, आप ठीक है लाए नहीं, लेके जा सकते हैं क्या?
जिस वस्तु को आप ला नहीं सकते और जिसको नहीं ले जा सकते, उसके स्वामी आप नहीं हैं। नियम। जैसे मैं इस चश्मे का स्वामी हूं, मैं इस चश्मे का स्वामी, मैं इस हॉल में आया उस समय ये चश्मा लेके आया, अब इस हॉल से बाहर जाऊंगा, इस चश्मे को मैं लेके जाऊंगा, तो क्या हुआ, मैं इस चश्मे का। किंतु जगत में आप किसी वस्तु को लेके नहीं आए और आप यहां से कोई भी वस्तु लेकर नहीं जा सकते, आधार कार्ड भी नहीं ले जा सकते, एटीएम कार्ड नहीं ले जा सकते, नहीं लेके जा सकते। तो आप किसके स्वामी हैं? आप स्वामी किसके हैं? किसी के भी स्वामी नहीं है, उल्टे आप इन वस्तुओं के दास हैं। उल्टे आप स्त्री पुत्र आदि धन इत्यादि जितनी वस्तुएं हैं, इन सबके आप दास हैं, स्वामी कहां से हुए? तो मैं स्वामी हूं, इसके कारण अहंता और ममता, ये दो दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो अत्यंत घातक है। अहंता और ममता। अहंता यानी अहंकार, ममता यानी मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये दोनों भी दोष अज्ञान के कारण होते हैं और दान से वो अज्ञान कट जाता है। तो अहंता का ममता का जो कारण है वही जब कट गया तो फिर अहंता ममता रहेंगे कहां से? तो अज्ञान, अज्ञान का नाश। मोह, मोह यानी क्या? मोह शब्द का अर्थ है कि जो मेरे लिए हितकर है उसको अहितकर मानना, और जो मेरे लिए अहितकर है उसको हितकर मानना, ऐसी विपरीत बुद्धि का नाम मोह है। विपरीत बुद्धि का नाम मोह। उस मोह का भी नाश हो जाता है। और कार्पण्य, कार्पण्य यानी क्या? कार्पण्य यानी कंजूसी। कंजूसी वो भी बहुत बड़ा दोष है। कंजूसी एक बहुत बड़ा दोष है। ये तीनों भी दोष, अज्ञान, मोह और कार्पण्य, ये तीनों नष्ट हो जाते। किससे नष्ट होते हैं? दान करने से। कितना दान करना चाहिए? ब्राह्मणाला ₹1.25 दूंगा। ₹1.25 दान करने से होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। यथाशक्ति दान करने से होता है, यथाशक्ति। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, यथाशक्ति दान करने से। उसके बाद दूसरा लाभ क्या? दूसरा लाभ ऐसा है, प्रकृति के साथ समरसता बन जाती है। प्रकृति में आप देखिए कहीं भी होर्डिंग नहीं है। समुद्र का पानी भाप बनता है, भाप बनता है, वर्षा होती है, वर्षा होती है, नदी में गिरती है, नदी का पानी समुद्र में आता है, फिर समुद्र का पानी भाप बनता है, फिर नदी में आता है, फिर समुद्र में आता है। ये चक्र ऐसा चलता रहता है। उसमें से अगर थोड़ा सा पानी, मान लीजिए 100 लीटर पानी आपने अलग निकाल के रख दिया, पूरे करी तरीका माला येते बगुया, क्या हो जाएगा? वो जो चक्र चल रहा है ना, समुद्र का पानी भाप बना, भाप से वर्षा, वर्षा से नदी, नदी से समुद्र, ऐसा जो चक्र चल रहा है, उसमें से एक 500 लीटर पानी आपने अलग निकाल के रख दिया, उस साइकिल में से अलग किया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उस पानी में से दुर्गंध आती है, कीड़े पड़ते हैं उस पानी में। जो साइकिल है प्रकृति का, उससे अलग निकाल के अगर हमने पानी रख दिया तो उस पानी में कीड़े पड़ते हैं, दुर्गंध आती है। वृक्ष हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज बनता है, फल देते हैं वृक्ष। तो चलता रहता है क्रम सृष्टि का। हम भोजन करते हैं, जिस मात्रा में भोजन करते हैं उस मात्रा में अगर व्यायाम करेंगे, आपने आधी चपाती और आधा कटोरी चावल खाया, कितना खाया?
आधी चपाती, आधा कटोरी चावल। अब क्या, उससे 15-20 मिनट वॉकिंग करेंगे, वो ठीक हो जाए, पच जाए। आपने 4 पूरण पोड़ी, हाँ, श्रीखंड 2 कटोरी, बासुंदी 2 कटोरी और बूंदी के लड्डू 6, उसके साथ फिर दाल चावल वगैरह वो सब बाकी सब खाया, तो अब कितना एक्सरसाइज करना है? 20 मिनट का वॉकिंग बस होगा क्या? प्रपोर्शन है सृष्टि में। तो जहां कहीं ये प्रपोर्शन रुक जाता है, चक्र रुक जाता है ना, वहां दुर्गंध आती है, वहां रोग होता, वहां रोग होता। अब ये जो आपने इतना सारा खाया, उस मात्रा में, उस प्रपोर्शन में व्यायाम अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर आपका 405, 505, बीपी 350 शुरू हो जाता है ना। तो सृष्टि का क्रम कैसा है? देना लेना देना लेना देना लेना चलता रहा। वो एक बंबई में एक बैंक थी, उसका नाम अब है क्या, नहीं है क्या? देना बैंक। वो बंबई में देना बैंक, हमारे पास कैसे लेना बैंक? देना है ही नहीं, लेना बैंक। तो सृष्टि का जो क्रम है, ट्रांजैक्शन सृष्टि का जो चलता है, वो चक्राकार गति से चलता है, चक्राकार गति से। हमको धन मिल रहा है, हमको धन मिल रहा है, अच्छी बात। वो धन का आउटफ्लो अगर नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो धन सड़ेगा, उसमें से दुर्गंध आएगी, उसमें से रोग, यानी क्या, इनकम टैक्स के केस, ईडी के केस, अमुक केस, तमुक केस, ये सारे उत्पन्न होंगे उसमें से। तो वो क्या, जैसे आता है वैसे उस मात्रा में वो जाना भी चाहिए। वो सृष्टि का क्रम जो है वो चालू रहना चाहिए। और उसी तरह से शास्त्र में यहां तक कहा गया है, ज्ञान भी रुका हुआ अगर हो तो सड़ जाता। ज्ञान जो है ना, वो अगर रुका हुआ हो, हमने कहीं से ज्ञान प्राप्त किया, अब वो प्राप्त करने के बाद वो इधर बाहर आउटफ्लो होना चाहिए उसका, तो वो ज्ञान हेल्दी बना रहता। वो ज्ञान उधर से मैंने प्राप्त किया, इसी के अंदर इसी के अंदर इसी के अंदर रखा, तो फिर क्या हो जाता है? वो सड़ जाता है। इसलिए आप देखिए, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग पागल हो जाते। पागल होते क्यों? पागल होते, वो ज्ञान आया बहुत सारा, आउटफ्लो नहीं है उसका, इनफ्लो है, आउटफ्लो नहीं है, तो फिर क्या? फिर वो सड़ जाता है, फिर उसके अंदर से दुर्गंध आती है, फिर वो आदमी पागल। तीसरी बात क्या? तीसरी बात इस दान से ऐसी है कि सामाजिक न्याय, जो शब्द जो है आजकल बड़ा प्रचलित है, सामाजिक न्याय, तो हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिसके पास है ऐसे लोग, जिसके पास नहीं है ऐसे लोग, इनके अंदर सामंजस्य बैठाने के लिए स्वस्थ व्यवस्था समाज में क्या है? दान की। हमारे यहाँ पुराने जमाने से दान की परंपरा है। जिसके पास घर नहीं है उसको घर लेने के लिए जमीन दे दी, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दिए, जिसके पास ऑपरेशन के लिए, हेल्थ के लिए धन नहीं है उसको धन दे दिया। इस तरह से हमने एक परंपरा डेवलप की। अब सरकार की नीति क्या है? छीन कर दो। अब क्या है? छीन कर दो। वो जो है ना, वो कम्युनिस्ट विचारधारा, छीन कर देना, छीन कर लेना, ये कम्युनिस्ट विचारधारा है। हमारी भारतीय परंपरा में हम तो बिना मांगे दे देते, जहां आवश्यकता दिखी वहां दे दिया। ये हमारी भारतीय परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है। और अंतिम जो लाभ है वो त्याग का अभ्यास है, त्याग का अभ्यास। त्याग का अभ्यास होना चाहिए, छूटना है, वस्तुओं के छूटने का अभ्यास, प्रैक्टिस होगा ना, तो प्रैक्टिस अगर नहीं होगी देने की तो फिर अंत समय में बड़ा कष्ट। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है वो जबरदस्ती आपको छुड़वाएगी इन सारी वस्तुओं से। आपका घर, आपका पैसा, आपका सोना, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके संबंधी, आपका फर्नीचर, आपका मोबाइल फोन, इन सब वस्तुओं से
मृत्यु जो है वो आपको जबरदस्ती छुड़ाएगी, उस समय बड़ी पीड़ा होगी, हाय हाय मेरा फोन रह गया, मेरा फोन रह गया। तो दान देने से उसकी प्रैक्टिस होती है। जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, क्रिकेट के खिलाड़ी, अब वो उनके सामने जो गेंद आती है उसकी रफ्तार क्या होती है मालूम है आपको? 135 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद आती है, और वो जो गेंद आती है उस गेंद को छक्का मारते हैं लोग। इतनी रफ्तार कैसे मारते? कैसे मारते? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस होती है उनको, 140 किलोमीटर की गति से आने वाली गेंद को भी उठा के छक्का मार देते। आप मार सकते हैं क्या? तो जब मृत्यु जो है, जब सब कुछ जबरदस्ती छुड़ाएगी, उस समय पीड़ा न हो, इसलिए हमारे शास्त्रों ने दान का एक प्रोसीजर, दान की एक प्रक्रिया हमारे यहां रखी है। दान, एक है महिला और उसकी बहू, दोनों जो है एक घर में रहे। तो एक भिक्षुक बेचारा वो भिक्षा मांगने के लिए रोज आता। तो जो सास थी वो घर की बड़ी मालकिन, तो वो क्या करती थी, रोज 1-2 मुट्ठी चावल उस भिक्षुक को दान। वो भिक्षुक जो है आशीर्वाद देके चला गया। हमारे यहाँ आते थे, वो धर्म स्वयंपाक करते, भिक्षा करके घंटे बजाते भिक्षा मांगने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वो सास जो है कहीं बाहर गई, बाहर गई, बहू घर में थी। वो भिक्षा मांगने के लिए आया। जैसे ही वो आया, बहू ने देखा कि सास तो नहीं है, अब इसको भिक्षा देनी है। रोज की तरह उसने 2 मुट्ठी चावल भिक्षुक को दी। भिक्षुक जो है भिक्षा लेके घर के दरवाजे से बाहर निकल रहा है, उतने में सास अंदर। उसने क्या कहा सास ने, चलिए चलिए महाराज मैं भिक्षा देती हूँ। भिक्षुक बोला कि नहीं वो तुमची सुनबाई दिलेत मला, आपकी बहू ने भिक्षा दे दी है, दान दे दिया है। हा, तिला काय अधिकार आहे द्यायचं? तिने कोण देणारी? उसको क्या अधिकार है देने का? वो कौन देने वाली? चलो बुलाया भिक्षुक को, बोले ते खाली करा था तुमची भिक्षा झोली। अब वो खाली करवाए, झोली में से वो 2 मुट्ठी चावल निकलवा लिए। निकलवा लेने के बाद इस सास ने पुनः वो चावल उठाए, महाराज मी तुम्हाला दान करू लागले। तो दान में क्या है, दान करने का लाभ तो हमने सुना, दान में नुकसान भी है। क्या? अहंकार है, मैंने अमुक दान किया। बहुत से लोग आप देखिए, ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट, अब वो ट्यूबलाइट प्रभु मंदिर में लाके अर्पण कर। अब वो ट्यूबलाइट कितने का रहता? 200-250 रुपए का रहता होगा मेरे ख्याल से। पुराने जमाने में तो 30 रुपए में आता था, 40 रुपए। अब उसके ऊपर लाल स्याही से, लाल पेंट से लिखवाते, अमुक अमुक के स्मरणार्थ उनके सुपुत्र अमुक अमुक ने प्रभु चरणों में अर्पण किया, ट्यूबलाइट। और चाहते क्या है, प्रभु मंदिर मध्ये महाराज ते लावायला लावा बरं का, आम्ही दिले ट्यूबलाइट, ते देवळात लावा का, तर आमचं नाव दिसावं तिथं आलेलं, अमुक अमुक ने ट्यूबलाइट अर्पण किया, पंखा अर्पण किया, पंखे के ऊपर अमुक अमुक यांच्या स्मरणार्थ, वो स्मरणार्थ घूमता रहता स्मरणार्थ। तो दान करने में क्या है, हमको दान तो करते हैं, किंतु दान का जो एक्चुअल फल मिलना चाहिए उससे पहले ही वो ये हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब मिल गया ना फल, तेरी कीर्ति हो गई, तेरी प्रसिद्धि हो गई, तेरी पब्लिसिटी हो गई, वो दान का फल मिल गया, खत्म हो गई बात। ओरिजिनल फल तो रह गया, वो ओरिजिनल फल पुण्य तो मिला ही नहीं। वो जो घूम रहा है ना स्मरणार्थ, कितने लोग देखते हैं स्मरणार्थ, स्मरणार्थ में देखा 25 लोगों ने देखा, एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब क्या हो गया? हो गया, वैल्यू वसूल हो गई, दान की, खत्म हो गई बात। महाभारत का प्रसंग है कि कर्ण को दानवीर कर्ण बोलते, दानवीर कर्ण।
वो अर्जुन को बुरा लगता था। अर्जुन बोलता था मैं भी दान करता हूँ, लोग मुझको दानवीर नहीं बोलते, उसको बोलते। एक दिन गया किसके पास, भगवान के पास गया, जाके बोला मला फार वाईट वाटू लागलं, काय ते कर्णाला सगळे लोक दानवीर म्हणते, मला कोणी म्हणत नाही, कर्ण को सब लोग दानवीर बोलते, मुझे नहीं बोलते, तेरे को ही बुलवा देंगे, क्या बड़ी बात। तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया से एक सोने का पर्वत बना दिया और अर्जुन से कहा दान कर दीजिए। अर्जुन गया, अर्जुन ने जाके अनाउंसमेंट व्हाट्सएप कर दिया लोगों को, मैं दान करने वाला हूँ, आके लेके जाओ, मैं दान करना येऊन घेऊंगा। लोगों को बुलाया, व्हाट्सएप को ऑटो के ऊपर पोंगा बनते ना, ऑटो के ऊपर पोंगा बन के शहर में घुमाया, दान घ्यायला या दान देतो, या मी दान देतो, या लोग आए, ट्रैक्टर लेके आए, जेसीबी तक लेके आए लोग, वो सोने का पर्वत, अब वो भर भर के ले जा रहे हैं, भर भर के ले जा रहे हैं, इतना सब लेके जा रहे हैं लोग, बदमाश लोग। किसी ने भी दानवीर अर्जुन की जय नहीं बोल। अर्जुन हाथ से भर भर के नहीं दे, मैं दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, देशपांडे साहब आप लो, महेश तुम लो, बाबूराव तुम लो, राम शर्मा तुम लो, दत्ता तुम लो, जैसे ज्ञान नहीं देवला लो दान, ऐसा बोल बोल के दिया अर्जुन ने। किसी ने दानवीर लिया सबने, मैं वो दानवीर अर्जुन की जय नहीं बोल। दुखी हुआ, फिर कृष्ण के पास गया, बोला ऐसा तो प्रॉब्लम हो गया, ये इतना दान किया मैंने, किसी ने कुछ नहीं। भगवान ने कहा ठीक है कल देख। दूसरे दिन भगवान ने वैसा ही एक पर्वत बनाया सोने का और कर्ण से कहा दान करो। कर्ण जाके पर्वत पे खड़ा हुआ, बोला जिसको जो चाहिए लेके जाओ, हरी हरी करते बैठे। इसका क्या, मैं दे रहा हूं लो, मैं दे रहा हूं लो, मैं दे रहा हूं। उसने क्या अनाउंसमेंट किया, भगवान ने ये बनाया है जिसको चाहिए लेके। सब लोग दानवीर कर्ण की जय बोले, बदमाश लोग सब दानवीर कर्ण की जय, दानवीर कर्ण की जय बोले। तो दान देने में फर्क होता है, भावना जो होती है ना, उसका विचार भगवान ने भगवत गीता में बड़ा सुंदर किया। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान कहते दातव्यम इति यद्दानम, दान देना ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं दे रहा हूं, उसके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा। जो दान ले रहा है उल्टे वही मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, दान लेके मेरे पापों को काट रहा है। और किसको दीयते अनुपकारिणे, ये आदमी हमको मदद करेगा इसलिए इसको दान करूंगा, ये आदमी हमारी गाड़ी चलाएगा इसको दूंगा, ये आदमी हमारे घर में भोजन बनाएगा तो इसको दान करेंगे, ये आदमी हमारी बेटी को अच्छी तरह से रखेगा इसलिए इसको देंगे दामाद। अनुपकारिणे, जिसका हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं है ऐसे को दान। और देते समय कैसे, देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र, उस व्यक्ति की एलिजिबिलिटी, उस समय का काल, वहां का देश, इसका विचार करके दान अगर दिया जाए तो फिर वो दान सात्विक हो जाए। देश काल पात्र यानी क्या, जिस देश में आप हैं उस देश की परिस्थिति का विचार करके दान करें। देशे काले च पात्र, वो पिछले कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, वो किसी देश की राष्ट्रपति आई, महिला राष्ट्रपति, उसको हमारे लोगों ने साड़ी दे दी। क्या करेगी वो, हमारे लोगों ने उसको साड़ी दे दी, पहनेगी क्या वो, उसको आता है क्या। तो देश देखना चाहिए, काल देखना चाहिए। गर्मी के मौसम में बहुत से लोग आते हैं, मे के महिने, महाराज आमची बायको तुमच्यासाठी स्वेटर विणली, हे घालून घेऊन बसा आणि प्रवचन करा। मे के महिने में कशासाठी, तुझी बायको विणली म्हणून, काय स्वेटर, कोणाला, महाराजांना, तू घाल की, तू घालून बैस, कोण नको म्हणलं, नाही महाराज तुमच्यासाठी विणली, तुम्ही घाला, दान केले, दान। तो काल काल काल, पात्र, पात्र यानी एलिजिबल होना चाहिए। अब एक आदमी आया मेरे पास, महाराज तुमच्यासाठी मी जीन्स आणलो,
जीन्स काय कामाची, काय कामाची? तो देश काल पात्र का विचार करके दान करना चाहिए, उसको सात्विक है। यह तो प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वापनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम। यह तो प्रत्युपकारार्थम, मैं ये दान दे रहा हूं इसको इसलिए ये मेरे लिए ये करेगा, प्रत्युपकार की अपेक्षा रखते हुए, और फलम उद्देश्य वा पुनः, और ये दान करने के बाद मुझको अमुक फल की प्राप्ति होगी, ऐसा मन में सोचकर दीयते च परिक्लिष्टम, और देते समय मन में पीड़ा रखते हुए, दान देते समय मन में पीड़ा रखते हुए, दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम, वो राजस प्रकार का दान है, सात्विक दान नहीं है। हमारे साथ नित्य होता है। क्या है आजकल वो जो शर्ट पैंट वगैरह है ना लोगों के, उसमें कई जेबें होती, कई जेबें, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, वो और एक वो जीन्स टाइप का कुछ पैंट होता है, उसमें 10-12 जेबें होती। तो आदमी जो है उत्सव में वगैरह आते हैं लोग, तो कौन सी नोट कौन सी जेब में है याद नहीं रहता। 100 की नोट कहाँ है, 500 की नोट कहाँ है, 10 की कहाँ है, 5 की कहाँ है, वो याद नहीं होती। क्या होता है मतलब उत्सव में, आप तो खैर आज तो नहीं होगा, वैसा थोड़े लोग हैं, मैं उत्सव में बहुत लोग रहते हैं, तो व्यवस्था चला 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 गड़बड़ करते रहते, तो उस समय टेंशन हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है। अब वो महाराज को देने कितने देने हैं, तो 10 रुपए देने हैं मान लीजिए, तो 10 रुपए कौन सी जेब में, पहले से ऐसे ऐसे करके विचार करते हे काढून द्यायचा बरं का महाराजांना, हे द्यायचं महाराजांना, हे द्यायचं महाराजांना, हे द्यायचं, ऐसा वो विचार करके आता है सामने। और आने के बाद वो व्यवस्थापक लोग इतना गड़बड़ करते हैं, चला चला चला, वो खटाक से जो है 500 का नोट डालते। अब उसका चेहरा महाराज का चेहरा दोनों देखेंगे, उसका चेहरा दीयते च परिक्लिष्टम, उसको इतनी पीड़ा होती है उसको, अब वो निकाल भी नहीं सकता। चला 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 का गेले 500 टका। देखिए उत्सव में मैं आपको दिखाता हूं, दीयते च परिक्लिष्टम, वो देने के बाद अगर मन में थोड़ा भी क्लेश हुआ, अरे 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 गेले की, तो खत्म। तद्दानम राजसम सुख, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारतम। और जो है देश का, काल का, पात्र का विचार न करते हुए असत्कृतम, असत्कार पूर्वक, उपेक्षा करके, तिरस्कार करके, अवज्ञातम, अपमान करके जो दान दिया जाता है उसको तामस कहते हैं। भगवान या दान शब्द का उपयोग नहीं करते, तत्तामसम उदारतम। तो इसलिए हमारे यहां श्रुति भी है, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना चाहिए पहले, श्रद्धा न हो तो भी देना चाहिए। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। तो इसलिए हमारे यहां शास्त्र में दान की बड़ी महिमा है। सुपात्र दानाच भवे धनाढ्य, दान की महिमा बताते, धन प्रभावेण करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। कितना सुंदर कहा। सुपात्र को दान करने से भवे धनाढ्य, दान करने वाला धनवान हो जाता है। धन प्रभावेण करोति पुण्य, एक बार धन आ गया तो उस धन के प्रभाव से वो पुण्य करता है। पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी, उस पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग को जाता है। और फिर जब पैदा होता है पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी, वो फिर जो है धनाढ्य के घर में ही पैदा होता है और फिर जो है फिर भोग ही लेता है। उसके उल्टे कुपात्र दानाच भवे दरिद्री, कुपात्र को दान करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, दरिद्री हो जाता है। दारिद्र्य दोषेण करोति पापम, और दारिद्र्य के दोष से पाप करता है।
पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से नरक को जाता है। पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, और उसके फिर पैदा होता है, दरिद्र ही पैदा होता है और पुनः पापी ही बनता है। ऐसा दान का महत्व है। तो इसलिए इस अधिक मास में जो हमको बोनस के रूप में मिला, ये अधिक मास जो है ना, वो बोनस है। आपकी तनख्वाह क्या है? 1 लाख रुपए पर मंथ, 12 लाख आपकी तनख्वाह के मिल गए। ये क्या मिला? ये आपने अच्छा काम किया, इसलिए आपको 1 लाख रुपए ज्यादा। अब जैसा मैंने शुरू में किया, वो 1 लाख रुपए का दारू पी सकते हैं, 1 लाख रुपए का जुआ खेल सकते हैं, IPL बेटिंग कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर जो है, जो हमारे ऊपर कर्जा है, कहाँ जाना है आपको? पीछे जाना है। कहाँ? जो उपकार है, जो कर्जा है हमारे ऊपर, जो लाइबिलिटी है, सबसे होशियार इकोनॉमिस्ट कौन? मान लीजिए 1 लाख रुपए सबको मिले, मेरे को मिले, आपको मिले, प्रशांत को मिले, उनको मिले, इनको मिले, सबको मिले। अब इनमें से इकोनॉमिक्स बेस्ट किसका है? जो उस 1 लाख रुपए से अपनी लाइबिलिटी कम करे, वो इकोनॉमिस्ट है। 1 लाख रुपए मिले इसलिए 1.5 लाख का टीवी जो खरीदता है, उस त्याला शाणा बनावं की वेडा बनावं? 1 लाख मिळाले म्हणून 1,35,000 रुपयाचा आयफोन मॅक्स, कोणतं मॅक्स? 17 प्रो मैक्स, 17 प्रो मैक्स 1 लाख रुपए मिले इसलिए 1,35,000 का आईफोन मैक्स जो लेता है उसको आप होशियार बोलेंगे। या 1 लाख में अगर मिले तो 1 लाख से अपना पुराना कर्जा चुकाता है, इसको होशियार बोलेंगे। बोलो, इतना जवाब दे दो, खत्म होगी बात। कर्जा चुकाने, आपके ऊपर कर्जा किसका है? अनंत अनंत लोगों का कर्जा। उसको चुकाने के लिए कैसे चुकाएंगे? जो अनंत ऐसा परमात्मा है, अनंत जो कर्जे हैं, उन अनंत कर्जों को चुकाने के लिए अनंत ऐसा जो पुरुषोत्तम है, भगवान विष्णु जो हैं वो अनंत हैं। तो उनकी प्रीति के लिए उनके नाम से संकल्प करके जो दान हम देते हैं, वो सर्वांतर्यामी होने के कारण उनके द्वारा जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर उपकार किए उनको सबको पहुंचते हैं। इस तरह से आप ऋण से मुक्त होते हैं, और ऋण से मुक्त होने के बाद ही मोक्ष है। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब चॉइस आपका है। अब आपका क्या है चॉइस? क्या? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा करो घी पियो, ये एक रास्ता है। अथवा कर्जे को मिटाओ। आप जो करना चाहें वो करिए, आपको जैसा अच्छा लगे। और जो अच्छा सन्मार्ग है, जो करेक्ट रास्ता है, उस रास्ते पर चलने की बुद्धि प्रभु आपको दें इस अधिक मास के अवसर पर। और आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए इस अधिक मास में अधिक से अधिक उपासना करनी चाहिए। अधिक से अधिक जब अधिकस्य अधिकम फलम। रोज मान लीजिए आप 108 करते हैं तो अधिक मास में 1008 करना चाहिए। यह अधिक मास का महत्व है। तो इसलिए जो है प्रभु आपको सद्बुद्धि दें, आपका कल्याण करें, ऐसा शुभ आशीर्वाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।